दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे महान बैट्समैन कौन है, तो कुछ लोग सचिन तेंदुलकर का नाम लेंगे, कुछ लोग रिकी पॉन्टिंग का, कुछ लोग विव रिचर्ड्स को चुनेंगे और कोई MS धोनी को। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वो कौन सा बैट्समैन है जिसने रन चेस करने में महारत हासिल कर रखी हो और जिसके मैदान पे रहते बड़े से बड़ा टोटल भी छोटा लगने लगे, तो आप सभी के दिमाग में एक ही नाम आएगा और वो है विराट कोहली। जी हाँ, चेज मास्टर विराट कोहली, जिनके क्रीज पे रहते पूरे इंडिया को ये यकीन रहता है कि विराट है तो चेज हो ही जाएगा। विराट कोहली जिस तरह से अपनी इनिंग्स को पेश करते हैं और बिना ज़्यादा रिस्क लिए फील्ड के बीच गैप्स ढूंढते हैं, वो वाकई कमाल है। चेस करते हुए प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करना है वो विराट कोहली बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वही एबिलिटी उनको बाकियों से अलग बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे भी कुछ इनिंग्स है विराट कोहली के कैरियर में जिसमें उन्होंने अपना 100% नहीं बल्कि 200% दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और इंडिया वो मैचेस हार गई। तो आइए जानते हैं विराट कोहली की ऐसी 5 इनिंग्स जिनमें उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा और इंडिया फिनिश लाइन क्रॉस ना कर सकी। नंबर 5, इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2014। तो ये सीरीज का पहला ODI था और केन विलियमसन के 71 रन्स, रॉस टेलर के 55 रन्स और कोरी एंडरसन के तेज तरार 68 रन्स के बदौलत न्यूजीलैंड 293 का टारगेट सेट करती। जवाब में उतरे इंडिया के ओपनर्स कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित शर्मा 3 रन बना के मैक्लेनिगन के शिकार बने और शिखर धवन की पारी भी 32 रन में ही सिमट गई। बट विराट कोहली हैड अदर प्लान्स। दूसरी तरफ विकेट्स पे विकेट्स गिरते गए, बट कोहली अकेले खड़े थे और जीत के लिए लड़ रहे थे। विराट ने पहले अपनी 50 पूरी की और फिर शानदार तरीके से शतक भी बनाया और टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन 45वें ओवर में मैक्लेनिगन की एक आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल टॉस डिलीवरी पे विराट 123 रन्स बना के कैच आउट होते हैं और इसी के साथ इंडिया की उम्मीद भी खत्म और इंडिया 268 पे ऑल आउट। प्रेशर में खेली गई विराट कोहली की ये इनिंग्स इंडिया को जीत तो नहीं दिला सकी, पर हर क्रिकेट फैंस के दिल में हमेशा के लिए एक खूबसूरत एहसास बनकर रह गई। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट 2014 एडिलेड। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच था और MS धोनी के ना होने के कारण इंडिया के स्टैंड इन कैप्टन थे विराट कोहली। चौथी इनिंग्स थी और इंडिया के सामने चेस करने के लिए 364 रन्स का एक बड़ा सा टारगेट और शुरुआत बेहद खराब। इंडिया 57 के स्कोर पे 2 विकेट्स खो चुके थी और शिखर और पुजारा पेविलियन का रास्ता ऑलरेडी माप चुके थे। स्टेज सेट था, प्रेशर बहुत ज़्यादा, सिचुएशन इंटेंस और एंट्री होती है किंग कोहली की। विराट कोहली और मुरली विजय के बीच 185 रन्स की बेहतरीन पार्टनरशिप होती है और ये दोनों सभी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जैसे डोमिनेट कर रहे थे। जब तक ये दोनों खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये टारगेट आराम से चेस कर लेगी, पर नेथन लायन ने अपने जाल में फंसाते हुए मुरली विजय को 99 के स्कोर पे LBW करा दिया और इंडिया को बड़ा झटका। पर विराट कोहली ठान चुके थे कि इंडिया को किसी भी कीमत पर जिता कर ही रहेंगे। विकेट्स गिर रही थी, पर विराट कोहली पूरी तरह से फोकस्ड और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट कि इंडिया को जिताना है। उस दिन एडिलेड में विराट की शानदार सेंचुरी इस बात की गवाही देती है। पर नेथन लायन एक बार फिर इंडिया को बड़ा झटका देते हैं जब उन्हीं के एक बॉल पे विराट कोहली पुल शॉट मारने की कोशिश में डिप मिड विकेट में खड़े मिचेल मार्श को अपना कैच थमा बैठते हैं। विराट कोहली 141 पे आउट और पूरी इंडियन टीम 315 रन पे ऑल आउट। विराट इंडिया को जिता तो ना सके, पर ये काउंटर अटैक वाकई ही देखने लायक था। विराट की ये इनिंग्स आज भी उनके बेहतरीन टेस्ट 100s में गिनी जाती है। नंबर 3, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI सीरीज 2015। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा ODI खेला जा रहा था राजकोट के स्टेडियम में। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए 271 का टारगेट देती है, जिसमें क्विंटन डिकॉक की 103 रन की शानदार शतक भी शामिल है। जवाब में रोहित शर्मा इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट देते हैं,
रोहित 65 रन्स पे थे और बिल्कुल सेट लग रहे थे, लेकिन जेपी डुमिनी ने बहुत चालाकी से उन्हें कॉटन बॉल आउट करा दिया। एक बार फिर इंडिया की पूरी उम्मीद कोहली और धोनी पे टिकी हुई थी और वो दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप से इंडिया को जीत की तरफ ले जा रहे थे। मैच बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे जा पहुंचा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जिस तरह लास्ट के 10 ओवर्स में अपनी तरफ गेम को खींचा, वो कमबैक कमाल का था। 42 ओवर के लास्ट बॉल पे धोनी एक शॉर्ट बॉल पे मॉर्केल को अपना विकेट दे देते हैं और इंडिया को बड़ा झटका। और मॉर्केल यहाँ भी नहीं रुके, इंडिया की एकमात्र उम्मीद विराट कोहली को 46वें ओवर में फिर से एक शॉर्ट बॉल की मदद से आउट करा देते हैं। विराट के 77 रन्स पे आउट होने के बाद इंडिया वो मैच चेज नहीं कर पाई और हार गई। सभी इंडियन फैंस को बस इसी बात की अफसोस थी कि अगर विराट लास्ट तक खेल जाते तो इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाती। नंबर 2, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2014। 2014 इंडिया का इंग्लैंड दौरा और कोहली के लिए ये दौरा बेहद खराब साबित हो रहा था। टेस्ट और ओडीआई दोनों में फेल होने के बाद विराट के लिए फॉर्म में आने का बहुत ही बड़ा मौका। तो आइए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी। पहले बैटिंग करते हुए एलेक्स हेल्स की 40 और कैप्टन मॉर्गन की 71 रन्स की पारी ने इंग्लैंड को एक डोमिनेंट पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया और 20 ओवर में 180 का टारगेट दिया इंग्लैंड ने। इस बड़े टारगेट को चेस करने के लिए विराट का वापस फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी और हुआ भी कुछ ऐसा। रहाणे के जल्दी आउट होने के कारण विराट को दूसरे ही ओवर में बैटिंग करने आना पड़ा। विराट और शिखर धवन के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है और लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी, लेकिन 15th ओवर में स्टीवन फिन एक शॉर्ट बॉल करते हैं और विराट उसे हुक करने की कोशिश में डीप स्क्वायर में खड़े एलेक्स हेल्स को अपना कैच दे बैठते हैं। विराट 66 रन्स पे आउट और इंडिया 131 फॉर 3। इक्वेशन तब भी इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि 50 रन चाहिए थे 34 बॉल्स में और एमएस धोनी वहां फील्ड पे मौजूद थे, लेकिन फिर भी इंडिया 3 रन से हार गई और विराट की विकेट एक बार फिर इंडिया के लिए महंगी साबित हुई। नंबर 1, आरसीबी वर्सेस एमआई चैंपियंस लीग T20 2010। चैंपियंस लीग T20 का ये तीसरा साल था। 2010 यंग टैलेंटेड विराट कोहली उस टाइम क्रिकेट जगत के एक उभरते हुए सितारे। इंटरनेशनल स्टेज पर भी विराट इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एक फिनिशर का रोल निभाते थे। मुंबई की तरफ से सचिन तेंदुलकर तो जल्दी आउट हो गए, पर शिखर धवन और सौरव तिवारी ने अपनी टीम के लिए अच्छी इनिंग्स खेली। लोअर ऑर्डर में ब्रावो और हरभजन सिंह की खतरनाक फिनिशिंग के मदद से मुंबई इंडियंस 166 का टारगेट देने में कामयाब रही। आरसीबी की तरफ से राहुल द्रविड़ और जैक कैलिस इनिंग्स को ओपन करने आते हैं। एक तरफ जहां राहुल द्रविड़ टिक कर खड़े थे और टीम के लिए रन्स बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विकेट पे विकेट गिरता जा रहा था। नंबर 6 पे बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली, जो कि ठान के आते हैं कि राहुल द्रविड़ का चेज में पूरी मदद करेंगे और आरसीबी को मैच जिता कर रहेंगे। द्रविड़ और विराट की ये जोड़ी आरसीबी को लास्ट ओवर तक लेके जाते हैं। आरसीबी को जीतने के लिए लास्ट ओवर में चाहिए थे 13 रन। यंगस्टर विराट कोहली स्ट्राइक पे और सामने एक्सपीरियंस्ड जहीर खान के हाथों में गेंद। ओवर की पहली 2 गेंदों में तो लेग बाइस की मदद से 2 ही रन आए, मगर तीसरी गेंद पर जहीर खान यॉर्कर करने की कोशिश में विराट को पैरों पर फुल टॉस दे बैठते हैं और कोहली डीप स्क्वायर लेग की तरफ चौका जड़ देते हैं। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आता और अब आरसीबी को जीतने के लिए 2 बॉल पे 7 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर जहीर खान फिर से एक फुल टॉस कर देते हैं और कोहली कहां इसे छोड़ने वाले थे। फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ फिर से एक चौका। आखिरी गेंद और जीतने के लिए चाहिए 3 रन। जहीर खान फिर से एक फुल टॉस करते हैं, लेकिन इस बार विराट कोहली थोड़ा जल्दी खेल जाते हैं और बॉल टॉप एज को लगकर बहुत ऊपर चली जाती है और नीचे खड़े राइडू कोई गलती ना करते हुए कैच पकड़ लेते हैं और मुंबई ये मैच जीत जाती है। विराट 47 रन्स और राहुल द्रविड़ 71 नॉट आउट, लेकिन फिर भी आरसीबी 3 रन से पीछे रह जाती है। इन 5 इनिंग्स में विराट अपना सब कुछ झोंकने के बाद भी टीम को जिता नहीं पाए,
लेकिन ये बात भी सच है कि विराट आज वर्ल्ड क्रिकेट में जिस भी पोजीशन पे हैं उन सब में इन इनिंग्स का बहुत बड़ा हाथ है। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।